संदेश खाली से एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने राजनीति के साथ साथ इंसानियत पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 25 अगस्त 2026 को संदेश खाली में स्थानीय लोगों के विरोध के दौरान तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी 2 महिला नेताओं को कथित तौर पर अंडों से निशाना बनाया गया। वीडियो और स्थानीय रिपोर्टों में विरोध के दौरान अंडे फेंके जाने और झड़प जैसी स्थिति साफ दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अंडे किसने फेंके, सवाल यह है कि आखिर संदेश खाली में गुस्सा इस हद तक क्यों पहुंच गया। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या किसी महिला को सरेआम अपमानित करना, उस पर अंडे फेंकना या भीड़ के बीच उसके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या सही है? अगर किसी व्यक्ति पर अपराध के आरोप है तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी, पुलिस कार्रवाई करेगी और अदालत फैसला सुनाएगी। भीड़ को किसी को दोषी ठहराकर सजा देने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस घटना को समझने के लिए इसके पीछे की पूरी कहानी भी जानना जरूरी है। संदेश खाली का नाम वर्ष 2024 में उस समय राष्ट्रीय सुर्खियों में आया था जब ईडी की टीम पर हमला हुआ था और शेख शाहजहां तथा उसके सहयोगियों से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच शुरू हुई थी। ईडी की आधिकारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक जांच में जमीन कब्जाने, धमकी, अवैध वसूली और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया था। लेकिन अगर किसी नेता पर भ्रष्टाचार, हमला, जमीन कब्जाने या किसी दूसरे अपराध का आरोप है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, सबूत सामने आने चाहिए, अदालत में मुकदमा चलना चाहिए और अगर अपराध साबित होता है तो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सड़क पर भीड़ द्वारा अंडे फेंकना, ऐसे सरेआम बेइज्जत करना, धक्का मुक्की करना, क्या इससे न्याय मिल जाएगा? नहीं, बल्कि इससे एक और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। आज भीड़ किसी राजनीतिक नेता को अपमानित करेगी, कल यही भीड़ किसी दूसरे व्यक्ति को केवल आरोप के आधार पर निशाना बना सकती है। और अगर कानून की जगह भीड़ का फैसला चलने लगा तो फिर किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं बचेगी। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ और बीजेपी ने टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत किया। लेकिन सत्ता बदलना लोकतंत्र की प्रक्रिया है, बदला लेना लोकतंत्र की प्रक्रिया नहीं है। अगर संदेश खाली के लोगों के साथ अतीत में ज्यादती हुई है, अगर किसी ने उनके अधिकार छीने हैं, अगर किसी ने जमीन पर कब्जा किया है या भ्रष्टाचार किया है तो उन मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस महिला पर अंडे फेंके जा रहे हैं वह चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ी हो, वह पहले एक इंसान है। उसके साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार करना किसी भी सभ्य समाज की पहचान नहीं हो सकती। हम किसी के राजनीतिक विचारों से असहमत हो सकते हैं, हम किसी नेता का विरोध कर सकते हैं, हम उसके खिलाफ नारे लगा सकते हैं, हम जांच और गिरफ्तारी की मांग कर सकते हैं, लेकिन इंसान की गरिमा को कुचलकर न्याय नहीं मिलता। संदेश खाली की कहानी हमें 2 बातें सिखाती है। पहली, अगर किसी ने जनता के साथ अन्याय किया है तो कानून के सामने उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और दूसरी, जिस जनता ने अन्याय सहा है उसे भी न्याय की लड़ाई कानून के रास्ते से ही लड़नी चाहिए। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि संदेश खाली में अंडे क्यों फेंके गए, सवाल यह है कि क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां भीड़ फैसला सुनाए, या फिर हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां अपराध का फैसला अदालत करे। अगर हम कानून के राज में विश्वास करते हैं तो जवाब साफ है, आरोपों की जांच हो, दोष साबित हो जाए तो सजा हो और पीड़ितों को न्याय मिले। लेकिन किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति को सरेआम अपमानित करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्याय और बदले के बीच फर्क बनाए रखना ही एक सभ्य समाज की और लोकतंत्र की असली पहचान है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।